आज हम सौर मंडल के सदस्यों के बारे में पढ़ेंगे। सौर मंडल के जो सदस्य है वो सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, धूलकण व गैस है। 7 सदस्यों के बारे में हम एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। हम सबसे पहले सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य जो है ये हमारे सौर मंडल का जनक है। सूर्य जो है ये हमारे सौर मंडल का क्या है? हमारे सौर मंडल का जनक है। हमारे सौर मंडल का जनक है। सूर्य पृथ्वी से 14.98 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। सूर्य जो है यह पृथ्वी से कितना करोड़ दूर है? 14.98 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित, 14.98 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, यानी कि यह सूर्य है और यह पृथ्वी है। अब यह सूर्य पृथ्वी जो है इस प्रकार से इसके परिक्रमा लगाती है, तो पृथ्वी कभी दूर होती है, कभी नजदीक होती है। इस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के क्या लगाती है? परिक्रमा। इस प्रकार पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा लगाती है। अब यह पृथ्वी सबसे दूर है, यह पृथ्वी मध्यस्थ दूरी यहां पर जब पृथ्वी होती है तब 14.98 करोड़ किलोमीटर सूर्य से दूर होती है, और यहां पृथ्वी सबसे नजदीक है, इसका 14.70 करोड़ किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी दूर होती है। और यहां पर जब पृथ्वी होती है तो 15.21 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य दूर होता है। तो सूर्य की अधिकतम जो दूरी है पृथ्वी से वो 15.21 करोड़ किलोमीटर है। न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है, और जो मध्यस्थ दूरी है पृथ्वी की सूर्य से वो है 14.98 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य के प्रकाश की गति जो है 3 × 10⁸ है, 8 किलोमीटर, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, यानी लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर है, 3 लाख वर्ग किलोमीटर है प्रति सेकंड है, 3 लाख वर्ग किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य के प्रकाश की जो गति है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, और अगर हम लगभग कहें तो 3 लाख वर्ग किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16 सेकंड लगते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 18 सेकंड लगते हैं। देखो इस प्रकार यह सूर्य है और यह पृथ्वी है। पृथ्वी सूर्य के लगभग इस प्रकार से परिक्रमा लगाती है, तो यह पृथ्वी इस प्रकार से परिक्रमा लगाती है तो पृथ्वी सूर्य से कभी दूर होती है तो कभी नजदीक होती है। इस कारण से सूर्य के प्रकाश की जो पृथ्वी तक पहुंचने में जो मिनट लगता है, कभी कभी 8 मिनट और 16 सेकंड लगते हैं, कभी 8 मिनट 18 सेकंड और कभी 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। तो मध्यस्थता को देखते हुए हमने 8 मिनट और 18 सेकंड आपको बताए। कभी 8 मिनट 16 सेकंड में मिलेगा कुछ बुकों में, और कभी कुछ बुकों में आपको 8 मिनट और 20 सेकंड मिलेंगे। हमने मध्यस्थता को लेते हुए 8 मिनट और 18 सेकंड को। सूर्य जो है वो पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, यानी कि पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो 51.1 करोड़ किलोमीटर है। अब 51.1 करोड़ किलोमीटर को अगर हम 13 से गुणा कर दें तो हमें सूर्य का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाता है। सूर्य, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सूर्य पृथ्वी से सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या
सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुना बड़ी है, 109 गुना बड़ी है। और जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर है। अब 6371 को अगर हम 109 से गुणा कर दे तो हमें सूर्य की त्रिज्या मिल जाती है। सूर्य, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल कितना है। तो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 28 गुना बड़ा है, 28 गुना बड़ा है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 28 गुना बड़ा है और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड है। और 9.8 मीटर को अगर हम 28 से गुणा कर दे तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल हमें मिल जाएगा। सूर्य जो है, सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य के जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब दो हाइड्रोजन के अणु जब आपस में टकराते हैं, जुड़ते हैं, तो हीलियम का निर्माण होता है। हीलियम का निर्माण होता है और उसी से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रकार सूर्य अपनी ऊर्जा उत्पन्न करता है। सूर्य पे जो गैसें पाई जाती है वो मुख्यतः दो गैसें पाई जाती है। एक हाइड्रोजन सूर्य में 71% पाई जाती है और दूसरी पाई जाती है हीलियम गैस। ये पाई जाती है 26.5% तथा अन्य गैसें पाई जाती है, अन्य गैसें 2.5% पाई जाती है। इस प्रकार से सूर्य में गैसें पाई जाती है, मुख्यतः दो गैसें पाई जाती है। हाइड्रोजन 71% पाई जाती है और हीलियम 26.5% पाई जाती है और अन्य गैसें 2.5। सूर्य के जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। दो हाइड्रोजन के अणु आपस में जुड़ते हैं तो हीलियम का निर्माण होता है और हीलियम से ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य का जो चमकीला भाग है उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल, देखो प्रकाश मंडल को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है उसको कोरोना कहा गया है और क्रोड, इसको हिंदी में किरीट कहते हैं, किरीट। अब ये क्रोड और किरीट किस प्रकार होता है? देखो ये सूर्य है, इस प्रकार सूर्य की जो केंद्र में तापमान पाया जाता है वह 15 मिलियन सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है और सूर्य के जो सतह का तापमान होता है वह 6000 सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है, 6000 सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह के काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, इनको हम सौर कलंक कहते हैं, सौर कलंक कहते हैं। और सौर कलंक यहाँ जो तापमान पाया जाता है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। यह सौर कलंक कैसे उत्पन्न होता है? यह जो सूर्य होता है इस प्रकार, और सूर्य को यहाँ पर जो है इसको क्रोड कहते हैं और सूर्य के जो बाहरी हिस्सा है ये वाला, इस हिस्से को कोरोना कहते हैं, इस हिस्से को कोरोना कहते हैं। और यहां पर 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है।
6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। अपना सौरमंडल जो है नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करता है, और सूर्य जब नाभिकीय संलयन से जब ऊर्जा प्राप्त करता है तब भारी मात्रा में यहां पर विस्फोट होता है, और उस विस्फोट से भारी मात्रा में यहां विस्फोट होता है, और भारी मात्रा में जब विस्फोट होता है तो यहां पर इस प्रकार से सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है। सौर ज्वाला, ज्वाला कहते हैं इसको कहते हैं सौर ज्वाला। सौर ज्वाला उत्पन्न होती है, सौर ज्वाला है, इस प्रकार सौर ज्वाला उत्पन्न होती है। और यह सौर ज्वाला जब उत्पन्न होती है तब यहां पर कुछ काले दाब दिखाई देते हैं। इन काले दाब को सौर कलंक कहा जाता है। मैंने ऊपर भी बताया था ये सौर कलंक है, जिनका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो ये जब सौर ज्वाला होती है तब इनका जो तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब ये सौर ऊर्जाएं सौर ज्वाला जब होती है तब ये सौर ज्वालाएं अंतरिक्ष की ओर रवाना होती है, तब इनका तापमान घटकर 1500 डिग्री रह जाता है। सौर कलंक 1500 डिग्री रह जाता है, और ये 1500 डिग्री हमें यहां देखने को मिलते हैं जहां काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। इस प्रकार से सौर कलंक और सौर ज्वालाएं होती है। अब ये सौर ज्वालाएं जो होती है ये लगभग 11 साल में एक बार होता है, 11 वर्ष में एक बार, और सौर कलंक भी 11 वर्ष में एक बार होता है। और इस प्रकार से सौर ज्वाला से सौर कलंक होता है, और सौर कलंक से सौर ज्वाला होती है, सौर ज्वाला होती है। इस प्रकार ये जो चक्र लगाते हैं इस चक्र को कहते हैं सौर चक्र, सौर चक्र। और ये सौर चक्र 22 वर्ष में एक बार होता है, 22 वर्ष में एक बार होता है, यानी 22 वर्ष में ऐसा एक बार हमें दिखाई देता है। देखो इस प्रकार ये सूर्य होता है, और ये सूर्य जो होता है इसका जो प्रकाश जाता है इस प्रकार, और फिर इस प्रकार से ये सौर ज्वालाएं होती है, और ये जब सौर ज्वाला या विस्फोट होती है तो ये अंतरिक्ष की ओर रवाना होती है। तो इस प्रकार यह ग्रह पाए जाते हैं, और इस प्रकार हमारा पृथ्वी ग्रह पाया गया। यहाँ पर पृथ्वी का ये वायुमंडल है, ये क्षोभ मंडल है, ये समताप मंडल है, ये मध्य मंडल है, इसको क्षोभ मंडल कहते हैं। इसको समताप मंडल कहते हैं। और ये मध्य मंडल है, और ये इस प्रकार से आयन मंडल पाया जाता है। इस आयन मंडल में जब सौर ज्वालाएं होती है, सौर ज्वाला होती है तो यहां से जो प्रकाश की विकिरणें होती है ये इस प्रकार से पृथ्वी अंतरिक्ष में जाती है। तब ये इस प्रकार यहां जो गैसें पाई जाती है ये इस प्रकार आयन के रूप में पाई जाती है, और ये जब सौ किरणें यहां दिखाई देती है तो इस प्रकार से हमें इस आयन मंडल में कुछ भाग इस प्रकार से चमकीला दिखाई देता है, और इस चमकीले भाग को हम कहते हैं अरोरा की घटनाएं। किसकी घटनाएं? अरोरा की घटनाएं कहते हैं। ये अरोरा की घटनाएं दिखाई देती है, और ये मुख्यतः हमें पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देती है। ये इस प्रकार से पृथ्वी पर दिखाई देती है, और जो उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देती है इसको कहते हैं बोरेलिस। बोरेलिस, बोरेलिस अरोरा की घटनाएं। और यहां पर जो दिखाई देती है उसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिस अरोरा की घटनाएं। इस प्रकार से दो घटनाएं हमें दिखाई देती है। हम एक एक करके ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह है इसका नाम है बुध, बुध ग्रह। इसके बाद आता है शुक्र ग्रह। शुक्र के बाद देखो मैं एक ट्रिक बताता हूं। यह सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह है इसका नाम बुध ग्रह है। बुध के बाद जो वार आता है वो कौन सा आता है? गुरुवार आता है। गुरुवार को छोड़कर अगला वार कौन सा है? शुक्रवार। शुक्रवार को छोड़कर एक वार को छोड़कर आगे देखो रविवार आता है, और रवि की जगह हम लिख देंगे पृथ्वी। क्या लिख देंगे? क्योंकि रवि कोई ग्रह नहीं है तो पृथ्वी। तो शुक्र के बाद जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। अब रविवार के बाद जो एक बार छोड़ के कौन सा वार आता है? मंगल। कौन सा आता है? तो यहां पर जो ग्रह है वो कौन सा है? मंगल ग्रह। मंगल के बाद बुध को छोड़कर वापस बृहस्पति। तो यहां अगला जो ग्रह है हमारा बृहस्पति। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह।
बृहस्पति के बाद एक बार छोड़कर आप देखोगे तो कौन सा आएगा? शनि। कौन सा आएगा? शनि ग्रह। शनि के बाद अरुण ग्रह और वरुण ग्रह, नेपच्यून ग्रह। हमारे सौर मंडल में इस प्रकार 8 ग्रह पाए जाते हैं। इस प्रकार हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह पाए जाते हैं और ये आठों के आठों जो ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। अब हम एक एक ग्रह की बात करते हैं। बुध जो है वो सूर्य के जो परिक्रमा लगाता है वो घड़ी की दिशा में परिक्रमा लगाता है। शुक्र ग्रह फर्स्ट से सेकंड और लास्ट से सेकंड, दोनों ग्रह सूर्य के विपरीत परिक्रमा लगाते हैं। बाकी सारे ग्रह जो है वो सूर्य के घड़ी की दिशा में परिक्रमा लगाते हैं। अब देखो इसमें यह पूछ लिया जाता है कि आंतरिक ग्रह कौन से हैं और बाहरी ग्रह कौन से हैं। तो यहां से शुरू से 4 ग्रह जो है उसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है इनको। कौन सा ग्रह कहा जाता है? पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। अब ये जो 4 ग्रह है इन चारों को कहा जाता है बाहरी ग्रह, बाह्य ग्रह, या फिर इनको कहा जाता है जोवियन ग्रह। कौन सा ग्रह कहा जाता है? जोवियन। इनको जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। अब बात हम यहां की करते हैं। ये जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह यहां पर लगभग 40,000 के आसपास इस प्रकार से खगोलीय पिंड पाए जाते हैं और इन खगोलीय पिंड को हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। कौन से ग्रह कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। ये खगोलीय पिंड पाए जाते हैं। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीचों बीच खगोलीय पिंड परिक्रमा लगाते हैं और इन खगोलीय पिंड को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है और सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह तो आपको दिख रहा है कि बुध है और सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो है वो वरुण ग्रह है। फिर भी हम इनको घटते क्रम में लिखते हैं। तो सबसे जो बड़ा ग्रह है वो है, सबसे बड़ा ग्रह आता है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह के बाद आता है शनि ग्रह। शनि ग्रह के बाद आता है अरुण और अरुण ग्रह के बाद आता है वरुण। वरुण के बाद आता है पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आता है शुक्र। मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, वहां जगह नहीं है। पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह आता है? शुक्र ग्रह, या मैं इनको नीचे लिख रहा हूं। पृथ्वी के बाद वरुण के बाद पृथ्वी ग्रह और पृथ्वी के बाद आता है शुक्र ग्रह। शुक्र के बाद आता है मंगल और मंगल के बाद आता है बुध। अब सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? बुध है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। आंतरिक ग्रह कौन कौन से है? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह और मंगल ग्रह। और बाह्य ग्रह कौन कौन से है? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये आपके इस प्रकार से जो प्रश्न पूछे जाए तो ये आपके इस प्रकार से ग्रह हो गए आपके। अब हम एक एक ग्रह को पढ़ते जाए कि बाह्य ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति और सबसे छोटा वरुण है। और आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है और सबसे छोटा बुध ग्रह है। जो पृथ्वी है ये 5वें बड़े नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है? 5वें।